भिखारियां के एक देहाती ने फ्रांस में मेहनत मजदूरी करके स्पेशल बच्चों के लिए एक जन्नत नुमा कॉम्प्लेक्स तामीर किया है, जहां गूंगे और बहरे बच्चों को जदीद और बैनुल अक़वामी मायार के मुताबिक तालीम दी जाती है। अल मुदस्सर कॉम्प्लेक्स के बानी मुदस्सर हुसैन शाह से मिलने उनके गांव बदर मरजान पहुंचे। दूर दराज छोटे से गांव में खूबसूरत कसीरुल मंजिला घर, क्या यहाँ के लोग बहुत अमीर हैं? सर ये लोग 71 और 72 में ये लोग स्कैंडिनेविया गए, उसके बाद यूरोप अमेरिका ये लोग वहाँ पे गए और वहाँ से ज़र मुबादला कमाया और यहाँ आके ये सब कुछ बनाया। बैरून मुल्क जाने वाले अक्सर लोग कुछ ही सालों में अजीज़ों रिश्तेदारों तक को भुला देते हैं। क्या जज्बा था कि आपने स्पेशल बच्चों के लिए अदारा बनाया? सर मेरा एक बहन और एक भाई ब्लाइंड हैं, तो मैंने अपनी माँ की परेशानियों को देख के, उसकी तकलीफ को देख के, तो मैं एक छोटा सा आपको वाक़या बताता हूँ कि मेरा कमरा जो है वो मेरी वालदा के कमरे के साथ था। सख्त सर्दियाँ थी, तो एक रात को मेरी माँ तकरीबन 2-2:30 बजे का टाइम होगा तो रो रही थी। तो मैं उनके कमरे में गया तो देखा कि मेरी माँ बहुत ज़्यादा रो रही हैं। मैं जब पास गया, मैंने कहा कि क्या बात है, क्यों रोती हैं? तो उन्होंने फिर खुल के रोना शुरू कर दिया। तो वो मुझे कहती हैं कि मैं इसलिए रोती हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं वो मजदूर हैं, तो पता नहीं कल को आप कैसे निकलेंगे, तो इनका क्या बनेगा। तो वो रात थी शायद जिसने मेरी तकदीर बदली। तो मैंने ये मन्नत मानी कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी तो इंशाल्लाह मैं अपनी ज़िंदगी इन लोगों की खिदमत के लिए सर्फ करूँगा। तो यही मैं मन्नत लेके, यही वो जज्बात लेके मैं बाहर गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने कमाया वो अपने मुल्क में लेके आया और इन लोगों के लिए ये कॉम्प्लेक्स जो है तमीर किया। जिला गुजरात में तो बैरून मुल्क जाने की दौड़ लगी रहती है। आप फ्रांस कब और कैसे गए? सर मैं 81 में गया, उस वक़्त मैं स्टूडेंट था एफए का। मेरे पास उस वक़्त इटली का वीज़ा था, तो मैं इटली गया और दूसरे दिन जैसे आम लोग जाते हैं एजेंट्स के साथ बॉर्डर क्रॉस करके मैं फ्रांस चला गया। वहाँ जाकर क्या किया? शुरू में धक्के तो खाए होंगे। मुख्तलिफ जॉब्स किए, बर्तन भी धोए हैं, मेहनत की है। फिर ऐसा हुआ कि मेट्रो में जो अंडरग्राउंड ट्रेन चलती है वहाँ मैं मेट्रो में बैठा हुआ था, तो एक फ्रेंच आदमी थे, तो अचानक ब्रेक लगी और वो मुझ पे गिर पड़े। सबसे पहले उसने सारी किया, तो उसने पूछा कि क्या बात है। मैंने कहा कि मैं नौकरी की तलाश में हूँ। तो उन्होंने मुझे अपना विजिटिंग कार्ड दिया, तो मैंने तो उसको समझा कि ये बिल्कुल एक आम क्लर्क सा आदमी होगा, बड़ा सिंपल सा। तो जब मैं उस ऑफिस में गया जो उसने एड्रेस दिया था, तो वो मैंने देखा कि वो फ्रांस का बल्कि यूरोप का एक बहुत मशहूर ज्वेलर्स था जिसका कारोबार पूरे यूरोप में था। तो फिर मैंने उसके पास तकरीबन 7.5 साल जॉब किया। उसके बाद फिर मैंने अपना छोटा सा बिजनेस शुरू किया कंस्ट्रक्शन में। छोटी सी कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है वो बनाई। बूढ़ी वालदा और नाबीना बहन से मिलवाया। मेरे बेटे दे अल्लाह को लाजमीन होंदे, ये मेरा बड़ा ही चंगा तबेदार पुत्र। दुखा लजा कार मैं मन बहुत सता बच्चा ने शादियां 3 की। अज तो असी कहे तो इंडिया दरानिया कहना मां जी दुआ करो ना ऐसा बेटा हमें भी दे नाल बोतल बंदियां तवाफ करना, फिर आके प्याली कुट दे जाना। मौज में कह लाया फिर तक पुलिस वाला खड़ा हुआ दरवाजे के उत्तर से मैं जाकर सजदा करना। इतनी तरबियत खड़ा कुछ अब तक में फिर आज दिन तक अच्छे ना गुस्सा नहीं आंदा किसी गल ते। बचपन विच काफी शरारतां होंदियां। तो एक दिन ना
ਆਖਦੇ ਬਾਈ ਮੁਦੱਸਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਕੋਡੀ ਖੇਡਣ, ਤਾਂ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਆਖਦੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਮਾ ਜੀ ਕੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ। स्पेशल बच्चों के लिए कायम अल मुदस्सर कॉम्प्लेक्स पहुंचे। कुव्वत गोयाई और समात की महरूमी भी खेलों से बच्चों की दिलचस्पी कम नहीं कर सकी। क्योंकि मैं फ्रांस में रहता हूँ और फ्रांस में एक बड़ा खूबसूरत गार्डन है क्लोद मोने गार्डन। क्लोद मोने वहाँ का एक आर्टिस्ट है जिसकी ज़्यादा पेंटिंग्स जो हैं वो गार्डन्स पे हैं और फ्लावर्स पे हैं। तो मैंने कोशिश की कि एक छोटा सा मोने गार्डन जो है ना वो यहाँ पे बनाऊं। तो ये एक छोटा सा गार्डन जो है ये मैंने बनाया है, कोशिश की है इसको क्लोद मोने की तरह एक खूबसूरत गार्डन बनाने की। ये बच्चे स्पेशल जरूर हैं मगर डिसिप्लिन के बहुत पाबंद हैं। एक स्पेशल बच्चे ने इशारों में बताकर हैरान कर दिया कि वो जियो टीवी देखता है। उन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल खारियां से तालीम हासिल की। जब मैं बाहर गया तो अल्लाह ताला ने मुझे अच्छा बिजनेस दिया, अच्छी जगहों पे मैं रहने लगा और अपना माहौल मैंने बड़े टाई और सूट वगैरह पहनने शुरू किए, स्पोर्ट गाड़ियाँ रखनी शुरू की। लेकिन ये मुझे याद आता रहा कि भी मेरा बचपन ऐसी जगह पे गुजरा है जहाँ पे मैं टाट पे और बोरी पे बैठ के पढ़ता रहा हूँ। तो फिर मैं पाकिस्तान में आया और यहाँ आके मैंने ये स्कूल बनाया। फिर ये जो चार दीवारी देख रहे हैं ये भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बनवाई। ये पीछे मोटरें पानी की लगी हुई हैं ये मैंने बनवाई। फिर यहाँ पे पोडियम मैंने बनवाया। फिर पीछे 6ठी 7वीं और 8वीं क्लास जो है वो नीचे बैठते थे, उनके लिए चेयर्स और कुर्सियाँ जो है वो मैंने खरीदी। फ्रांस और यूरोप के तालीमी अदारे भी देखे होंगे। यहाँ के हालात और वहाँ के हालात में फ़र्क की वजह क्या समझते हैं? बेसिक फ़र्क तो है वसाइल, वहाँ पे वसाइल हैं, लेकिन पाकिस्तान में वसाइल के अलावा कुछ होते हैं, इंसान में जज्बा होता है। तो यहाँ पे वो जज्बे नहीं है। जैसे वो लोग अपने घर को, अपने दारों को, अपने मुल्क को, अपने मुआशरे को जैसे वो खूबसूरत बनाते हैं, यहाँ पे वो जज्बा नहीं है। देखें यहाँ पर इतनी बड़ी कोठियाँ आपने देखी हैं, तो लोगों ने बड़ी बड़ी कोठियाँ बनाई हैं लेकिन रास्ते जो हैं वो बिल्कुल कच्चे छोड़ दिए हैं या उनके आगे भी तजावज़ात कर ली हैं। तो मेरा ख्याल है कि सोच का डिफरेंट है। अक्सर लोग हैरान होते हैं कि बैरून मुल्क आबाद पाकिस्तानी वहाँ तो बड़े बाशऊर, कानून की पाबंदी करने वाले और वहाँ के मुआशरे के असूलों के मुताबिक चलते हैं, लेकिन पाकिस्तान आते ही बदल जाते हैं। क्यों? मेरा एक्सपीरियंस यही है कि मैं जब भी वहाँ से आता हूँ, मैं अक्सर आता हूँ पाकिस्तान में, तो वही बंदा होता है जब एयरपोर्ट तक आता है तो लाइन में खड़ा होता है, अगर उसके साथ कोई आदमी टच करता है तो उसको सारी करता है। जैसे वो जहाज़ में बैठता है तो ऊंची ऊंची आवाज़ से वो बात करनी शुरू करता है। और फिर जीब तमाशा ये होता है कि जहाज़ से जैसे वो निकलते हैं और एक दूसरे को क्रॉस करना शुरू कर, वही बंदा जो पहले सारी कर रहा है वही एक दूसरे को जोर जोर से धक्के भी दे रहा है, ठीक है ना, आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि शायद ये हमारी वहाँ में कोई ऐसी तस्वीर है। फ्रांस जाकर शहरियत तो ले ली होगी? नहीं सर, मेरे भाई मुझसे बाद में गए हैं, उन्होंने नेशनलिटियाँ ले ली हैं, लेकिन सर मैंने नेशनलिटी नहीं ली वहाँ की। क्यों? तो मेरा ये शुरू में था कि मैंने वापस पाकिस्तान जाना है और मैं पाकिस्तानी बनना चाहता हूँ। आपने 3 शादियाँ की, फ्रांस में तो इसे अच्छा नहीं समझा जाता होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वाइफ जो है उन्होंने मुझे इजाज़त दी। फ्रांसीसी गोरी खातून है? बिल्कुल बिल्कुल सर, वो फ्रांसीसी हैं, तो उनकी इजाज़त से मैंने दूसरी शादी की। तो वो मेरी शादी जो है वो तकरीबन 20 साल से है, हमारे बच्चे नहीं थे।